व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीमेंट्री एंगल? एब्सेंट थे सर, हाँ, एब्सेंट थे। रोशनी कुमारी, यस सर। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सर नहीं पता, एब्सेंट थे हम। मैं पूछ रहा हूँ रोशनी कुमारी, अगर एब्सेंट थे तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं है क्या? रोमा कुमारी, सर है। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है या नहीं? सर है। हाँ, वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है या नहीं? है सर। तो क्यों नहीं देखती हो? रोशनी कुमारी, Sum of two angles equal to right angle. खुशबू कुमारी, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल? आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो। अगर अगर आप लोग एब्सेंट रहते हो, अगर आप लोग एब्सेंट रहते हो तो एब्सेंट का मतलब क्या है? मैं वीडियो क्यों यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ? सर समझ में नहीं आएगा या फिर एब्सेंट रहेंगे तो देखेंगे। तो अगर तुम लोग देखती ही नहीं हो तो फिर मुझे अपलोड करने का क्या मतलब? कल से मैं अपलोड नहीं करूंगा, आज से मैं अपलोड नहीं करूंगा, जैसे आपके और सब टीचर करते हैं। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मैं अपना डाटा क्यों वेस्ट करूं जब आप लोग उसका बेनिफिट ही नहीं लेते हो? ठीक है, सब वीडियो ऑन करो तो पहले बोले। अपना, सब वीडियो ऑन करो, अपना कॉपी दिखाओ सब। बोल रहा हूँ, एक बार बोलो वीडियो ऑन करने तो ऑन कर ले। ज्योति कुमारी, खुशबू कुमारी, मानो तेरा कॉपी कहाँ है? इसी तरह सब वीडियो ऑन करके रखोगे। जो एक दिन एब्सेंट होते हो, अगर पिछले क्लास को नहीं पढ़ के आओगे तो क्लास में मत आना, जरूरी नहीं है क्लास में आने का। ठीक है, अब बताओ, तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पता ही नहीं है, आज का क्लास हो पाएगा? कुछ समझ पाओगी? पता है यार, सब पता है। देखो मैं अपने लेक्चर को प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, पढ़ो नहीं पढ़ो क्या मतलब है मुझे, ठीक है? मत पढ़ा करो, बुक से क्वेश्चन भी मत किया करो, ठीक है? देखो एडजस्टेंट एंगल क्या होता है? एडजस्टेंट एंगल क्या होता है? ठीक है, देखो एडजस्टेंट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिसका क्या हो, एक कॉमन, उसका क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो। क्या हो? कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, इसके लिए यस सर कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स हो और क्या हो,
वन आर्म कॉमन हो, वन आर्म कॉमन हो। इज दिस ओके? सिंपली देखो, Yes, sir. two angle are said to be adjacent if they have a common vertex and one arm common. Is this okay? समझ में आया? Yes, sir. क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है मानव कुमार? व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स? पहले म्यूट कर ले बेटा। सर दो एंगल का कॉमन पॉइंट। दो एंगल का नहीं बेटा, दो आर्म का कॉमन पॉइंट। चूज करो, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। इस दोनों आर्म का कॉमन पॉइंट क्या है? ये। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इज दिस ओके? और Yes. ending point, the common ending point of two ray is called the vertex. Is it okay? यस सर। दो एंगल है, ठीक है? कितना? दो एंगल एडजस्टेंट कब कहलाएगा? जब उसके पास Common vertex. कॉमन वर्टेक्स हो और क्या हो? एक कॉमन आर्म हो। वन आर्म कॉमन। यहाँ पे क्या ये दोनों आर्म कॉमन है? क्या यहाँ पे दोनों आर्म कॉमन है? नहीं, दोनों आर्म कॉमन नहीं नो है। सर। ये आर्म क्या है? डिफरेंट है। इज दिस क्लियर? अब देखो क्या करो, ये Yes. बीच में से एक हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक और आर्म को ड्रॉ करते हैं, एक और रे हुआ है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे कितने आर्म है? हाउ मेनी आर्म आर देयर? 3. 3 आर्म। अब देखो A O C D। अब इस with the help of these 3 arms, how many angle we can produce? 2 angle. Prince, tell me the name of these 2 angle. Sir, AOD, AOD and DOC. DOC। ओके गुड। तो क्या हुआ? ये दो एंगल फॉर्म किया गया है इसके हेल्प से, 3 आर्म की मदद से नहीं। अब देखो इस दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है? इस कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ यहाँ पे देख लो, ये O क्या है? इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स है। इज दिस क्लियर? अगर आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो ना तो प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आवाज आती हो तो म्यूट कर लिया करो, ठीक है? अब चलो, अब बताओ इस दोनों एंगल में, एंगल AOD और एंगल DOC में कोई आर्म कॉमन है जो दोनों में हो? यस सर। ओडी। ये जो आर्म क्या है? ये आर्म कॉमन है। ये क्या है? इस आर्म क्या है? इस एंगल, जो एंगल AOD है उसमें भी पाया जाता है और एंगल DOC में भी पाया जाता है। इसलिए ये क्या है? OD क्या है? कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म। वो एंगल एडजस्टिंग एंगल कब होगा? जब they have one common vertex and these two angle AOD and angle DOC have a common vertex at point O and one common arm, and in this angle AOD and angle DOC, OD is a common arm.
So we can say that angle AOD and angle DOC is an adjacent angle. Is this clear? Yes, sir. तो क्या ये दोनों एंगल क्या होंगे? These two angles are adjacent angle. Why? Because they have a common vertex and one common arm. Anyone have any doubt? No, sir. No? No, sir. No. No, sir. No, sir. Please write it. Sir, clear. Shall I erase it? Yes, sir. If someone asks you, what do you mean by adjacent angle? Then what is your answer? Your answer is two angles are said to be adjacent angle if they have common vertex and one common arm. Is clear? Please write it. Yes, sir. Two angles are said to be adjacent angle if they have a common vertex and they have one common arm. In this example, angle AOD and angle DOC is an adjacent angle because they have a common vertex at point O and a common arm, that is OD. Is this clear? Yes, sir. Shall I move further? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, shall I erase the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोहम्मद दिलकाश, where are you? दिलकाश है क्या? No, sir. वहां पे मैसेज कर दिया प्रेजेंट सर, और यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है. हेलो, दूसरी चीज को पढ़ते हैं कि लीनियर एंगल क्या है. देखो, जो लीनियर एंगल है ना, एक स्पेशल केस है किसका? एडजस्टेंट एंगल का. ये क्या है? स्पेशल केस ऑफ एडजस्टेंट एंगल. मतलब क्या? लीनियर एंगल क्या है? एक टाइप ऑफ एडजस्टेंट एंगल ही है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एडजस्टेंट एंगल को ड्रॉ करेंगे. नाउ टेल मी, ए ओ डी बी, angle AOD and angle DOB, is these two angles are adjacent? ये दोनों एंगल क्या Yes, sir. एडजस्टेंट हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो, इसको हम लोग लीनियर एंगल कैसे फॉर्म करेंगे. देखो, इसमें नन कॉमन आर्म कौन सा है? नेम the arm which are not common in these two angles. AOB. Yes, AO and OB. These are two non-common arm. ठीक है. अगर आप एंगल AOD देखो, Yes. तो इसमें क्या है? AO एक आर्म है. ठीक है. अगर आप DOB को देखो, इसमें OB क्या है? एक आर्म है. और both of these arms, O and OB, are not common in both of these angle. Is this clear? Yes. Yes, sir. Here, what you have to do, you have to this arm as a straight line. Is this clear?
Please mute if there is sound. Manav, please mute. There is some sound from your background. Okay. What I said, if you want to make this adjacent angle as a linear angle, then what you have to do? You have to make arm AO and OB in a straight line. Is this clear? To make OB and AB in a straight line, what you have to do? You have to shift this line, you have to shift this arm just opposite to the arm OB. Is it okay? Yes, sir. Some sound from your background. Yes. Mute. अब जिसके बैकग्राउंड से साउंड आएगा, अगर आप म्यूट नहीं कियोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा. इज इट ओके? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक आर्म है ओबी. अब इस एओ आर्म और ओबी आर्म को एक स्ट्रेट लाइन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर्म को शिफ्ट कर देंगे. कहां पे? जस्ट ओबी आर्म के अपोजिट. समझ में आया? समझ में आया? यस सर. यस सर. या नहीं आया? चलो यहाँ पे देखो, स्क्रीन देखो सब. ठीक है, ये कुछ दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर. दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा पेन है ये एक कॉमन आर्म है. इस एंगल, ये एक एंगल, यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रही है कि नहीं? यस सर. यस हो सर. रही है. एक ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है, यस. है ना? और इस दोनों एंगल का एक आर्म ये क्या है, कॉमन है. जो ये पेन है जिसको मैं अपने Yes, हाथ में sir. पकड़ रहा हूं, ये कॉमन है. और इस दोनों एंगल का यस सर. यस सर. वर्टेक्स है जिसको मैं इस हाथ से पकड़ा हूं यहाँ पे. यस सर. तो ये दोनों एंगल क्या है, एडजस्टेंट है. यस सर. ठीक है? यस सर. अब देखो मुझे इसे क्या बनाना है, लीनियर एंगल बनाना है. तो लीनियर एंगल होता क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट होता है. उसमें होता क्या है, अब देखो इसमें नन कॉमन आर्म कौन सा है, ये वाला एक है नन कॉमन आर्म और एक नीचे वाला ये है नन कॉमन आर्म, है कि नहीं है? यस सर. Please don't make sound from your background. If you will make sound, if there is sound from your background, then I will remove you from the class. ठीक है? एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, दोनों नन कॉमन आर्म हैं. ठीक है? अब क्या करो, अगर हम इसे लीनियर एंगल बनाना है तो इस आर्म को इस तरह एडजस्ट करो कि ये जो आर्म देख रहे हो ना, इसके स्ट्रेट लाइन में आ जाए. मेरी बात समझ रहे हो? यस सर. अब देखो मैं क्या करता हूँ, यस. इस चीज को गौर करो. मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे. अब बताओ, जो पहले, एक मिनट, जो पहले नन कॉमन आर्म था, कुछ दिख रहा है? यस सर. जो पहले नन कॉमन आर्म था वो दोनों अब स्ट्रेट लाइन हो गया. यस सर. अब देखो यस अभी भी दो एंगल फॉर्म हो रहा है. यस सर. हो रहा है. यही एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे. इट इज क्लियर? यस सर. देखो यहाँ पे दो नन कॉमन आर्म कहां से बन रहा था, एक ये था नन कॉमन आर्म और एक ये था नन कॉमन आर्म. अब लीनियर एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया. अब दोनों नन कॉमन आर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना? अब इसके ऊपर ये क्या यस सर. कॉमन आर्म है, मेरा ये फिंगर है, ये क्या एक कॉमन आर्म है.
है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कैसा एंगल है? लीनियर एंगल है? लीनियर एंगल है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको समझ में नहीं आया। इसको समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, इस आर्म को शिफ्ट कर दो इस तरह कि वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, मतलब ये जो आर्म है कहाँ हो जाए, इस तरह यहाँ पे आ जाए। तो अब क्या हो Straight जाएगा? angle बन जाए. स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से। कुछ चीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल, यही दो तो एंगल है, और ये दोनों एंगल क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर एंगल। क्या कहलाएंगे बेटा? Linear angle. समझ में आया? हाँ? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, या तो वीडियो ऑन करो या क्लास से बाहर जाओ। ठीक है? अब देखो मेन पॉइंट क्या है, हमको ये बताओ, अगर एक सर्कल होता है, इसमें कितना एंगल होता है? अगर एक सर्कल होता है, इसमें कितना एंगल होता है? सपोज करो हम लोग यहां से चलना शुरू किए और घूम के फिर यहां आ गए, हमने कितना एंगल ट्रेवल किया? 360. 360 degree. 360 डिग्री। ठीक है? अब देखो Yes, sir. ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, इस तरह, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? 180. 180 degree. तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? 100. हाँ, 100. 180। तो हमेशा याद रखना कि जो लीनियर एंगल होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उसका सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? मतलब एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. So must remember, what you have to remember, that the sum of the linear angle will be equal to 180 degree. The sum of the linear pair of angle is equal to 180 degree. What you have to remember? You have to remember that the sum of linear pair of angle is equal to 180 degree. Is this clear? Yes, sir. Now tell me, can the sum of two adjacent angle be 180 degree? Please listen my question. My question is, can the sum of two adjacent angle be equal to 180 degree? Please बेटा म्यूट कर लो, फिर आंसर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सुनो। कैन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री? Yes, sir. हाउ? टेल मी। These two angle are adjacent angle. Yes, sir. These two angle are adjacent angle or not? Sir. These two angle are adjacent angle or not? Adjacent Yes, sir. angle. Adjacent angle. Yes, adjacent angle. Now tell me, Vaibhav, is the sum of these two angle equal to 180 degree? Yes, sir.
Is the sum of these two angle is equal to 180 degree? नो सर नहीं होगा. You tell me that the sum, when I ask you, can the sum of two adjacent angle is equal to 180 degree? Then you told me yes. That means you are false. No, you are not false. What I write here, remember it. Linear pair of angle or linear angle is a special case of adjusted angle. Okay. Generally, please focus on my words. Generally, the sum of two adjacent angle. Generally, the sum of two adjacent angle is not equal to 180 degree. Is it okay? Yes, sir. It will be equal when the two adjacent angle makes the linear pair of. Is this okay? Generally क्या Yes, होगा? sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए. जनरली क्या होगा? दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 के बराबर नहीं होगा. वो 180 से कम भी हो सकता है या 180 से ज्यादा भी हो सकता है. बात समझ में आई? Yes, sir. यस सिर्फ एक केस के लिए हो सकता है. कब? जब वो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म करे. मतलब जब दोनों आर्म एक दूसरे के साथ क्या हो? अपोजिट हो और स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे. सिर्फ तब जाके क्या होगा? इस दोनों का सम क्या होगा? 180 के बराबर होगा. इज दिस क्लियर? यस इसको लिख लो. ठीक है. लिख लिया? यस सर लिख चलो। लीजिए। एरेज करता हूं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अब बताओ क्या एंगल AOD एंड एंगल DOB ये दोनों एडजेस्टेंट एंगल हैं? Be fast. Tell me, is angle in this figure, is angle AOD and angle DOB form the adjacent angle? Yes, sir. यस Yes. सर। Okay. Yes, sir. यस Tell me, if we add these two adjacent angle, then sum is greater than 180 or less than 180 degree? Greater than 180. Greater than Greater than 180 degree. Okay. And in the previous case, for example, in this case, now tell me, the sum of these two adjacent angle is greater than 180 or less than 180 degree? लेस देन 180 डिग्री। लेस देन Less than 180. 180 degree. Is it okay? तो जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? जो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? या तो वो 180 से कम होगा या 180 से ज्यादा होगा. सिर्फ एक केस है जहां पे दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है. और वो केस क्या है? जब हम इस दोनों नॉन कॉमन आर्म को एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह लाके खड़ा कर दें. ठीक है. तब सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. इज इट ओके? सपोज यस क्या हुआ है? अब मानो ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री मान लो. बताओ ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू व्हाट? 110. 110. कैसे किए? 10 सबसे पहले देखो ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? लीनियर पेयर है. यस सर लीनियर पेयर का सम क्या होता है? x डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. और यहां से x डिग्री क्या होगा? 180
-70, तो minus x डिग्री क्या हो जाएगा? 70. 110 डिग्री. इज दिस ओके? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. नो. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां से फॉर्म होती है. अब चलो वर्टिकल अपोजिट एंगल को देखते हैं. वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल जब दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, जब दो आर्म एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो. मैंने क्या बोला? व्हेन टू आर्म इंटरसेक्ट वन अनदर एट ए कॉमन पॉइंट देन द वर्टिकल एंगल विल बी फॉर्म. और वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं? सपोज करो ए बी सी डी, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इज इट ओके? जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ Point of intersection. Intersection. और लाइन ए बी, सॉरी ये क्या है? डी है. चलो लाइन ए डी एंड सी बी, ठीक है, ये इस दोनों लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन. तो याद रखो, जब जैसे देखो यहाँ पे मेरे दोनों आर्म क्या है? दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं. ये दोनों आर्म क्या है? Yes, sir. इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जब दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. Intersect. क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन. Intersecting line. इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखो, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ, ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. ये एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है. Yes, sir. तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या बोलेंगे? वर्टिकल. Vertically opposite angle. अब सिमिलरली बताओ, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होंगे? होंगे या नहीं? Yes, sir. होंगे. होंगे? होंगे, sir. हाँ, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. और हमेशा याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इज दिस क्लियर? मतलब क्या? Yes. एंगल किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे, ठीक है, और ये एंगल क्या होंगे? इसके बराबर होंगे. इज दिस क्लियर? समझ में आया कि नहीं? प्रिंस म्यूट कर लो बेटा, Sir. आवाज आ रही है. Sound. सर मेरे ध्यान से नहीं है. समझ में आया कि नहीं आया? ऑलवेज रिमेंबर Yes, sir. that vertically opposite angle are Same. equal. Is this okay? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes. Anyone have any doubt? No, sir. ठीक है, No, sir. ठीक है. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पे दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं? जो दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. और देखो, जब दो आर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो कितने नंबर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं? कितने पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं? 2. 2 पेयर ऑफ. यस, एक पेयर ये है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, और दूसरा पेयर क्या है? एंगल सी ओ डी.
COD and angle AOB. AOB. So these are the two pair of vertical opposite angle formed by the intersection of two line, that is AD and BC. Is this clear? Yes, sir. Is this clear? And always remember Yes. that vertical opposite angle are equal. Means this angle AOC is equal to angle BOD, and angle COD is equal to angle AOB. Anyone have any doubt? No, sir. Please write it. Have you write it? Yes. Yes, sir. Okay. Now the class will end.